दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर आपके मन में यह सवाल ज़रूर होगा, सभी विद्यार्थियों के मन में यह सवाल होगा कि इस बार का हमारा बोर्ड एग्ज़ाम कैसा होगा। यह सोचकर हर कोई विद्यार्थी परेशान होगा। तो हम आपके लिए आज इसी से संबंधित आपको सजेशन और निर्देश देने के लिए आए हैं। बोर्ड एग्ज़ाम 2021 का पेपर कैसा होगा। हर कोई विद्यार्थी यही सोच के परेशान है, पेपर किस पैटर्न पर आएगा और पेपर में क्या क्या चीज़ें चेंज होगी। देखिए, ये जो महामारी का दौर चल रहा है, इसमें हर कोई इससे जूझ रहा है, हर कोई इससे परेशान है और सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसलिए आपकी कक्षाएं भी नियमित रूप से नहीं चल पा रही हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्या चेंजेस आएंगे, किस लेवल का पैटर्न होगा, यह सोच कर आप परेशान हो गए होंगे कि आखिर किस तरीके से हम अपनी तैयारी करें, किस लेवल की तैयारी करें कि हमारा एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा हो सके और हमारे मार्क अच्छे आ सकें। तो दोस्तों, मैं हूं शंकर सर और स्वागत है आपका हमारे चैनल RSS एजुकेशन ग्रुप में। आज हम आपको बोर्ड परीक्षा एग्ज़ाम से जुड़ी हुई सभी खबरों को लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बोर्ड एग्ज़ाम 2021 का पेपर कैसा होगा, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या फैसिलिटी आपके पास मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। तो आप मेरी इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए, आपके पास क्या क्या ऑप्शन था और अब वर्तमान में आपके पास क्या ऑप्शन बचे हुए हैं। तो आप पहले स्कूल में जाते थे, पढ़ते थे, ऑफलाइन भी कोचिंग के द्वारा आप अपनी पढ़ाई करते थे, लेकिन अब आप केवल ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं और यूट्यूब के द्वारा ऑनलाइन भेजे गए आप अपने डिस्क्रिप्शन के द्वारा, चैनलों के द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके कारण सभी बोर्डों ने अपने अपने स्टेट में, अपने अपने राज्य में जो है बच्चों का सिलेबस थोड़ा कर दिया है, कम कर दिया है। कोई 30%, कोई 20%, कोई 25%, तो कोई 50% तक कम कर रहा है। देखिए, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न यह है कि जो कोविड-19 चल रहा है, उसकी वजह से बच्चों का अध्ययन सही से नहीं हो पा रहा है। तो इस बात से हमारे पेपर का क्या मतलब है, आपके विचार में यह भी आ रहा होगा कि इससे हमारे पेपर का क्या तात्पर्य है। तो देखिए, जब हमारे पेपर में ऑनलाइन पढ़ाई के द्वारा ही पेपर हमारा हो रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई से ही पेपर होगा, तो उस कंडीशन में हमारे प्रश्न पत्र में जो निश्चित सिलेबस है उसी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। मतलब कि आपको आइडिया हर चैप्टर का होना चाहिए। हर चैप्टर से आप केवल ऊपरी तौर से उसे पूछेगा, न कि उसमें डीप जाके पूछेगा। पहले क्या होता था, डीपली पूछता था क्वेश्चन। ऑनलाइन क्लासेज, सेल्फ स्टडी दोनों आप साथ कर रहे हैं, अर्थात आप जो फेस टू फेस क्लास चलती थी, ऑफलाइन क्लास चलती थी, वो नहीं चल रही है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा कि आपके सिलेबस से जो आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है उससे केवल ऊपरी तौर से ही पूछा जा सकता है, बहुत डीप नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन का टाइप क्या होगा यह भी आप समझ लीजिए। क्वेश्चन का टाइप इस बार लेंदी क्वेश्चन ना देकर आपको हो सकता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले हार्ड, मीडियम और इजी, ये तीनों टाइप हुआ करते थे पेपर के, लेकिन इस बार हार्ड आपको नहीं दिया जाएगा, मीडियम और इजी सरल टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस आप अपने उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कीजिए। इन क्वेश्चन को बार बार आप रिवाइज करिए, बार बार उसे दोहराइए। जो क्वेश्चन अन्य बोर्डों परीक्षाओं में या अन्य एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो आपको ध्यान देना है ऐसे प्रश्नों पर और उनके उस रिवीजन पर आपको अधिक फोकस करने की आवश्यकता है। और नए क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, ज़्यादातर वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बार बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं। क्योंकि इस बार आपका ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ऑफलाइन क्लास तो चल नहीं रही है, तो आपसे क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे जो अन्य एग्ज़ाम में आ चुके हैं। लॉन्ग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो बड़े क्वेश्चन हैं वो छोटे क्वेश्चनों में आपको परिवर्तित करके दिए जा सकते हैं और 20 से 30% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना इस बार अधिक रहेगी। देखिए, होता क्या था, पहले आप स्कूल जाते थे, आप ऊपरी तौर पर आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता था, आपका जो चैप्टर होता था आप उसे आसानी से पढ़ लेते थे और जो भी प्रॉब्लम होती थी आप अपने टीचर से डिस्कशन भी कर लेते थे और क्वेश्चन और आंसर से संबंधित टीचर भी आपको सजेशन दिया करते थे, तो ये आप पहले कर लेते थे। तो आप वर्तमान समय में आप क्या करते हैं, वर्तमान समय का सिलेबस आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, आपको सिलेबस भी आपका कम करके दिया गया है, तो यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इसलिए आपसे वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो
आप आसानी से हल कर सकें, जिन प्रश्नों का वो उत्तर आसानी से दे सकें, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और सिलेबस की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिए सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए और जो चैप्टर आपका उस सिलेबस में निर्धारित किया गया है केवल उसी चैप्टर का अध्ययन करिए, क्योंकि उसके अधिक पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट भी जानती है, सरकार भी जानती है कि आपको अधिक परेशान करने के बजाय वह उन्हीं प्रश्नों को पूछेगा जो आपके सिलेबस में चैप्टर दिया गया है। बहुत बच्चे ऐसे ही परेशान रहते हैं और पूरे सिलेबस को ध्यान नहीं देते और चैप्टर को पढ़ते चले जाते हैं। तो केवल निर्धारित चैप्टर का ही जो सिलेबस में आपका निर्धारित है उसे पढ़िए। और जैसा कि आप जानते हैं पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, उसमें आपकी नई शिक्षा नीति में आपको कुछ नई चीज़ें विशेष रूप से दिए जा सकते हैं, क्योंकि 2021 की बोर्ड एग्जाम में आपकी नॉलेज और आपकी लॉजिक से संबंधित आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे कि आपको कितना अपने बेस का नॉलेज है। बहुत डीप ना जाकर केवल ऊपरी तौर पर आप उसका नॉलेज रखिए, चैप्टर का आप अध्ययन कीजिए। देखिए इस बार आपको दो तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक मीडियम क्वेश्चन और एक इजी टाइप का क्वेश्चन। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उन्हीं प्रश्नों को आप सॉल्व करिए जो पिछले एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। और मैंने आपको अभी बताया भी है, आप अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए कि आपको किस टाइम से किस सिचुएशन के अनुसार आपको अपनी स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे बताए हुए इस अनुसार अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो निश्चित ही अच्छे से अच्छा मार्क आप प्राप्त कर सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो बच्चों आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें, और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।